सायंकालीन सत्र पर आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव महोत्सव का आनंद लिया। अब आज देखिए शुभ प्रभात हुआ। नंदश्वात्मजयोत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। अब नंद भवन में ब्रजमंडल की कथा आपको ब्रजभाषा में ही सुनाने का प्रयास करते हैं। ब्रजभाषा तो समझते होंगे सबको। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए समझ लो, और छोरा छापरो कोई भयो नहीं। एक दिन संत ब्राह्मणन की मंडली आई और नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लेके पेट पे हाथ घुमायो कि नंद बाबा ने दंडवत कियो। जैसे ही दंडवत नंद बाबा ने करी कि न महंत जी के मुख से आशीर्वाद निकल गया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, महाराज 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मोको का हो जाएगो? महंत जी बोले, बाबा तो जब तक मेरे आशीर्वाद सफल ना हो जाएगो तब तक मैं तेरो घर छोड़वे वारो ना है। संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे, देखें छोरा कैसे नाई होए। तो बस चकाचक माल घुटाए जा, तू भोजन कराए जा, हम भजन करे जावे, फिर देखें छोरा कैसे नाय होए। तब तो महाराज रोज रबड़ी घुटन दो। नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए। आके आपके आशीर्वाद से महाराज 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं। महाराज प्रेम से पाओ। चकाचक भंडारे छनवे लगे, भजन कीर्तन होवे लगे, अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गए, उन संत महात्मन के आशीर्वाद का चमत्कार भयो और यशोदा रहने को 80 बरस की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गया। जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई खुशी के मारे। गोपियन ने तो 84 गज के लहंगा सिलवा के तैयार कर लिए। यही लहंगा चुनरे में बधाई लेके जाएंगी। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा जी भी दौड़कर चल पड़ी और 2 महीना पहले से ही मायके में आकर डेरा जमा लियो। यशोदा भाभी की दौड़ भाग करती खूब सेवा करने लगी। पर आज कब कौन आयो, कौन चलो गयो, काऊ ये भनक ना चली। खर्राटे बजाकर सब सोते रहे। सुनंदा की नींद खुले तो सुनंदा ने देखा कि आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं। भाभी जी अब तक कैसे नहीं जगी? जो भाभी के कक्ष में झरोखे से झांक कर देखा तो क्या दिखाई पड़ा? यशोदा भाभी तो गहरी नींद में सोई पड़ी है, उन्हें होश ही नहीं। और एक नीलकमल जैसा नन्हा सा लाल यशोदा जी के पास में किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़ करके भीतर प्रवेश किया और लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट जाकर के निहारा। खुशी के मारे उछल पड़े, होई गयो, होई गयो, होई गयो करके चिल्लाती भई दौड़ी। ग्वाला सबरे दौड़े दौड़े आ गए। का भयो, का भयो? मुंह हाथ पर धर के बोली, कछु नहीं भयो। अरे तो फिर काहे को चिल्लाई? सुनंदा जी बोली, मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? अरे नंद बाबा तो अथाई पर बैठे ग्वालन के संग माला सटकाए रहे होंगे। सुनंदा जी दौड़ लगाई तो क्या देखती हैं, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं। माला में मंत्र कौन से जप रहे हैं? आश्चर्य। अबे तो भयो नहीं, आगे तो पतो नहीं। अबे तो भयो नहीं, आगे तो पतो नहीं।
सबरे मंत्र विचारे नंद बाबा भूल गए हैं। जैसे सुनंदा अजी आई, अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कहां कहां भागती तुम्हें ढूंढती डोल रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान हो के बोले जल्दी बता बात क्या है। बोले भैया आप बताओ मेरा इनाम कहाँ है। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे बहन ले ये रख दई तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छा लगे तू सब ले ले, अब देर मत लगा जल्दी बता। सुनंदा जी समझ गई, भैया सुनने के लिए आतुर है। तब कान में आकर के कहा भैया तेरे घर में लाला को जन्म होए गयो। खुशी के मारे नंद बाबा इतने जोर से उछल पड़े जैसे 16 साल के छोरा हुए। अपनो बुढ़ापो बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले भैया अब बोलो उत्सव कैसे करें। नंद बाबा बोले पहले पंडित जी को बुला के लाओ। देखिए क्या बोले, पहले पंडित जी को बुला के लेके आओ। और आजकल जो अपने लड़के का बच्चों का आप लोग जन्म दिवस भी मनाते हो तो पंडित जी को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, लेकिन बेकार के प्रपंच के गीत और बाजार से क्या लेके आते हो, केक सड़ा हुआ चीज लेके आते हो और उसी में उसी लड़के का नाम लिख करके और डुप्लीकेट छुरी से उसी के नाम के सहित केक कटवाते हो। विचार करो, नाम काट रहे हो। अपने सनातन धर्मावलंबी दीपक जलाते हैं और आप कैंडल मोमबत्ती जलवाते हो, फिर उसको बच्चे को बोलते हो बुझा दो। ओहो जीवन ज्योति बुझा रहे हो, उसकी जीवन ज्योति जलाई जाती है। गाना भी सुने होंगे कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और आप हो कि कैंडल जलवा करके बुझवा रहे हो। भक्त वृंदो पहली बात तो शास्त्रों में परंपरा है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हो उस दिन जन्म नहीं मनाना चाहिए, उसके दूसरे दिन अपने संस्कृत में वर्णन आता है, उसे कहते हैं वर्धापन दिवस। और वर्धापन दिवस के लिए वो साल तो चला गया, उतना माइनस हो गया। अब जो अगला साल आने वाला है वो आने वाले जो साल को अच्छी तरह से बीते, मंगलमय हो हमारे बालक के लिए, तो वर्धापन दिवस के रूप में किसी ब्राह्मण को बुलवाओ, पूजा करवाओ, भगवान की कथा सुनवाओ, कहीं में मंदिर देवालय में दर्शन करवाओ, दार पुण्य करवाओ, जिससे उसकी उम्र बढ़े। दीपक जलवाओ घी की, तिल के तेल की, अलसी के तेल की नहीं है तो कोई भी तेल की जलवाओ, पर दीपक जला के बुझाने का विधान जिंदगी में एक ही बार आता है। जब प्राणी चला जाता है उसके 10वें और 11वें दिवस जो कार्यक्रम होता है तो जो ब्राह्मण रहता वो कहता अंत में करवाने के बाद कि अब दीपक में पानी से छींटा मार के बुझा दो। विचार करो आप लोग क्या कर रहे हो, पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हो, अपने सनातन परंपरा को भूलते चले जा रहे हो। क्यों अपने बालक की स्वयं अपने हाथों से उम्र कम कर रहे हो। भगवान ने तो बहुत कुछ करने के लिए भेजा, लेकिन आप हो कि उसका उम्र स्वयं कम कर रहे हो, कि काटवा रहे हो, उसका नाम कटवा रहे हो। सड़ा हुआ पदार्थ कितने प्रेम से उसको खिला रहे हो और खा रहे हो। खाना है तो मिठाई खाओ, मेवा मिश्री खाओ, काजू बादाम खाओ, नहीं कुछ है तो पंजीरी बना लो। लेकिन जरा विचार करो, आप लोग अच्छा कर रहे हो, हमें देख देख करके बड़ा क्लेश होता है, पर क्या करें, कोई मानने वाला नहीं, समझने वाले नहीं। अब देखो नंद बाबा के यहां जब बालक पैदा हुआ तो उन्होंने कहा
पंडित जी को बुलाओ पहले। और आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। दौड़ कर गोपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत दिया, महाराज जी जल्दी चलो, आपको आशीर्वाद सफल हो गयो। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, भस्म चंदन लगाए के पोथी पत्रा दबाए के दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए। और सब ब्राह्मणों ने आकर उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। वाचयित्वा स्वस्तेन जात्म कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले, तू भी नहा धो के आ जा बाबा। नंद बाबा ने यमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई। आकर बोले नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले अब जल्दी से नए कपड़ा पहन के आ जा। नंद बाबा जैसे भीतर घुसे कि एक छोरा बोला, बाबा सजनो धजनो तो पड़ेगा। नंद बाबा बोले, अरे ये 90 साल के डोकरा है, तू बुढ़ापे में कहा सजाएगो। छोरा बोला, बाबा नेक देख तो सही। नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है, तो बोल का पहनो। वो छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी चमचमाती बगलबंदी पहनाई। बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांधी, थापक थुआ चंदन माथे पर पोत दियो, मोटो मोटो काजर बाबा की आंखन में लगाए दियो, बाबा की मूछन में इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, गले में माला डाल दी, दर्पण लेके खड़ो हो गयो, देख ले बाबा कैसो सजाए दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभाले कभी माला। हंस करके बोले, सच्ची बात बता कैसे लग रहा हूं। छोरा हंसकर बोला, बाबा ऐसे लग रहे हो कि जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो। अब कौन कहेगा तू 90 वर्ष को हो गयो। स्नातः सुचिर लंकृता। दाई को बुलवाया गया। दाई ने भी अपना कार्य करना प्रारंभ किया और दाई भगवान श्याम सुंदर का नालच छेदन कर रही है। नहला धुला करके सुंदर वस्त्र पहना दियो। लेकिन आज नंदरानी ने क्या दिया दाई को। दाई ने जब कहा कि ऐसे थोड़े ही काम होएगा 100-200 रुपए में, अब तो राजा क्या छोरा भयो है। बोले मांग बहन का चाहिए, तो बोली मुंह के कछू नहीं चाहिए, तू 9 लाख हार दे दे मेरे को। और तुरंत अपने गले से उतार कर यशोदा ने दे दिया। दाई ने सब भगवान के कार्य किए, नालच छेदन करके सुंदर स्नान करवा करके वस्त्र पहनाए और नाल और नहन्नी दोनों लेकर के मुना की ओर दौड़ी और बोली, आज के बाद नालच छेदन का काम बंद। बहुतों का नालच छेदन किया ना, लेकिन आज समझ गई है कि कोई साधारण छोरा ना हो। दौड़ी दौड़ी आई, बोली बहन एक बार तू अपने लाला को हमारे गोद में दे दोगे। यशोदा ने कहा क्यों नहीं बहन, तुरंत दे दिया। और दाई ने अपने हृदय से लगाकर लाला को पाप ताप संताप दूर किए। वापस यशोदा को गोद में दे के बोली बहन सबसे पहले तेरो लाला के मुंह मैंने देखा, इसलिए मैं मुंह दिखाई कुछ देना चाहती हूं। और वही 9 लाख हार निकाल करके वापस लाला को दे दिया। जानते क्यों? जब यशोदा मैया ने वो 9 लाख हार दिया था तो सुनंदा को उनकी ननद को लगा था कि पता नहीं सोबर पुताई हमें कहाँ मिलेगी। लेकिन जब वो वापस दिया आज दाई ने, तो सुनंदा को जैसे गाज मार गया हो, अब आंख नहीं। आज वो 9 लाख हार क्या करेगी बेचारी। उसे तो नील मणि मिल गई, परम धन मिल गया, बेचारी के कोई लाला नहीं था।
मानो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि मैया तेरो भी लाला मैं ही हूं आज के बाद। हृदय में भगवान की छवि धारण करके दाई वहां से सुखास्त्र बरसाते हुए प्रणाम करते हुए चली गई। इधर बाबा नहा धोकर परम पवित्र और सुसज्जित होकर नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार कराने लगे। हाँ बाबा अब बैठ जा। मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण बोले ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने लेके शक्कर चढ़ा दिया। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले बाबा अक्षत की कह रहे हैं कि शक्कर को चढ़ाने को बोल रहे हैं। तब बाबा सावधान हो गए और ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाए। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। तो बाबा ने लेके दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण नाराज हो गए ऐ बाबा तेरो मन कहाँ है? हम कछु मंत्र बोल रहे हैं, तू अपने मन में जो हाथ आवे सो चढ़ाए दे। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले महाराज मत होइए महाराज, मेरो मन तो छोरा में चलो गया। जब तक अपने लाला को मुंह ना देख लो तब तक यामे यास में पूजा कछु न हो। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले बाबा तो चल ठीक है, तू संकल्प करवाए दे, तेरी जगह पर हम ही कर्म कांड सब निपटा लेंगे और तू जाके लाला के मुंह देख लो। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। परंतु नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर 2 लाख गायों के दान का संकल्प ब्राह्मणों को दिया और अन्न के साथ विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट कर दिया। बाबा ने कितने गैया दान किया? 2 लाख गाय और 7 अनाज के पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दिया। इतना भेंट किया। अरे धेनो नाम नियते प्रासाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रे सप्तरत्नौघो सातकौंभावरावृता। नाय ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई। जहां गोपी ग्वालन को खबर लगी सब गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार किए दौड़ती भाग दिया। यशोदा मैया को बधाई देने जा रही हैं। ग्वाला भी पगड़ी बांध बांध कर खूब दही माखन मिश्री की मटका बधाई ले करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा ने जल्दी से लाला को मुखड़ो दिखा दो। नंद बाबा बोले 1 घंटा ते हम ही ताक में है, पर को भीतर है न घुसे दे हमको। सब गोपियां गाने बजाने में लगी हैं और जब मैं घुसबे को जाऊं सोई कहती बाबा बाद में आइयो। अब जब मैंने ही मोड़ो ना देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं भैया। तब तो एक छोरा बोला बाबा तो ही पतो नहीं, जब लाला को पहलो बार मोड़ो देख रहे हो ना तो नाच नाच करके भीतर जानो चाहिए। तो क्या नाचने पड़ेगा? बोले हाँ बाबा, लाला को मुकड़ो देखनो होए तो नाचने तो आज नाचना ही पड़ेगा। ठीक है भैया। एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे रख के जो ठुमका लगाए नंद बाबा ने, चारों तरफ से घेर के ग्वाला भी नाचने लगे, नंद बाबा को नचावे लगे। इतने में एक नंद बाबा को मित्र दही को भरो मटका लेके आयो। नाचते नंद बाबा को देखकर गदगद हो गया। किया को नजर ना लग जाए। हमारी सोवाने लेके दही के मटका पूरा नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। नीचे से ऊपर दही में सराबोर हो गए नंद बाबा। अपनो मोहड़ो पोछ को बोले क्यों रे दारी के करो धरो इतने मेहनत को श्रृंगार तूने दही में सब सराबोर कर दियो। सारे ग्वाला ताली बजा के हंसवे लगे। बोले बाबा दही में नहाए के छोरा को पहली बार मुखड़ा देखना हो, तब तो तूने बड़ी कृपा करी भैया। नंद जो ग्वालन आ पकड़े कही लोगन नाचन को विवशाय। गोद भरे कसी फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लादधी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए।
दध क्षीर घृताम्बुभि। दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं रहा बल्कि क्षीर सागर बन गया। और क्षीर साई नारायण आज श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन के क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल बड़े भाव के साथ लाला को धीरे धीरे पालना झुलाते जा रहे हैं और मंगलमय गीत गाते जा रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर के हृदय के पालने में श्री हरि को झुलाएंगे। ओ जसोदा सूत मागध बंदी जनक विशाल भेड़े नंद बाबा घर लग गई। नंद बाबा उदार भगवान मना होकर सब लुटा रहे हैं और ब्रजवासी सब लूटते हुए ठुमका मार मार के नाचते हुए गा रहे हैं। ओ जशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनी आई। पुरानन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। पुरानन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। जशोदा जायो हरि बोल। मथुरा में आने जन्म लियो है गोकुल में झूले पलना। मथुरा में आने जन्म लियो गोकुल में झूले पलना। आलय वसुदेव चले गोकुल को मार्ग गहरी जमुना। आलय वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को मार्ग में गहरी जमुना। वसुदेव चले गोकुल को मार्ग में गहरी जमुना। मैं वेदन में सुनी आई। पुरानन में सुनी आई।
पालनो काहे को लागे फुंदना मैं वेदन में सुनी आए पुराणन में सुनी आए यशोदा जयो ललना मैं वेदन में सुनी आए हरि बोल